सो गाइस, फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ पर मैं जीरो से हीरो का पार्ट 4 लेके। गाइस कितने दिनों, कम से कम एक हफ्ते बाद गाइस, एक हफ्ते बाद मैं स्टोरी ला रहा हूँ गाइस। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ और गाइस आशा करता हूँ कि आप लोग मतलब कि स्टोरी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। सो गाइस अब रेगुलर सारी स्टोरी एक एक करके आती रहेगी। और गाइस ऑल गेमिंग पे भी अब मैं ध्यान देने लगा हूँ, क्योंकि अब मैं भी चाहता हूँ कि ऑल गेमिंग चैनल को भी मतलब कि मैं इम्प्रूव करूँ और जल्दी से जल्दी 1K करवा दूँ। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस हमने देखा था पिछले पार्ट में कि जो मिस्सो होता है वो अपने घर चला जाता है। और गाइस लक के लिए मिस्सो की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उसके डैड अभी तक आए नहीं होते। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ आज बच गया मैं। और गाइस जो मतलब कि उसकी बहन होती है ना, वो कहती है कि ओह आ गए। फिर जो मतलब कि मिस्सो कहता है कि अपना काम करो चुपचाप। और गाइस जो उसकी बहन होती है ना, वो उसका काम करने लगती है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो घर पे वापस आ जाता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो मतलब कि शांति से मतलब कि टेबल पे बैठ के सब कुछ सोच रहा होता है। और कहता है कि ये मतलब कि ये सैम क्या बोल रहा था, क्या ही बोल रहा था वो। उसने यार मतलब कि जो फ़ॉरेन के बारे में बताया नहीं यार, मेरे अंदर मतलब कि लालच मतलब कि पैदा कर दिए उसने यार। फ़ॉरेन के बारे में क्या बता रहा था कि उसकी रिच लाइफ, वहाँ की लाइफ स्टाइल, वाह यार मैं भी जाना चाहता हूँ यार। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा कभी भी, क्योंकि मेरे डैड के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरे को फ़ॉरेन भेज सके। और वैसे भी वो सब कुछ जाने दो। और मिस्सो जो होता है ना, वो क्या करे, अपने मतलब कि रूम के अंदर मतलब कि टेबल पे बैठा हुआ होता है। और मतलब कि किताब उसके हाथ में थी। जी हाँ गैस, किताब उसके हाथ में थी, लेकिन वो कुछ और सोच रहा था गैस। आपको क्या लगता है वो किताब पढ़ेगा? वो कभी ऐसा नहीं करेगा गाइस। वो मतलब कि कुछ और सोच रहा था गाइस, पता नहीं मतलब कि उस मतलब कि कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और गाइस उतने में उसके डैड आ जाते हैं, और उसके जैसे ही उसके डैड आते हैं ना, तो मिस्सू सोचना वोचना बंद करता है। और जो मतलब कि पढ़ाई वटाई मतलब कि जो बुक हाथ में रखी थी ना, उसको मतलब कि पढ़ने लगता है। और गाइस उसके डैड आ जाते हैं। उसके डैड मतलब कि मिस्सू को देखते हैं और कहते हैं कि भाई तू किसको उल्लू, मतलब कि वो कहते हैं कि तू किसको उल्लू बना रहा है। मतलब कि वो मिस्सू के ऐसा कहते हैं, मुझे पता है कि तू बड़ा बड़ा नहीं कर रहा था, और जैसे ही मैं आया तभी मतलब कि बुक हाथ में ले ली। फिर मिस्सू कहते हैं नहीं नहीं डैड, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। और गाइस गांग को तभी बोल पड़ती है, नहीं डैड ये पढ़ाई नहीं कर रहा था, ये कब से बाहर गया था और अभी अभी आया है आपके आने से पहले ही। फिर उसके डैड कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, पता नहीं इसका क्या होगा। और गाइस जो मतलब कि उसकी मोम होती है, वो कहते हैं कि अब जाने भी दो उसे, क्या हर बार डांटते रहते हो। फिर उसके डैड कहते हैं कि यार मुझे उसको डांटने में कोई मतलब कि दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो यार मेरी कुछ मतलब कि थोड़ी बहुत बात तो सुन ले यार मेरी, कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ाई कर ले। ज़्यादा उस, मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले वही तो ठीक है ना। उसके लिए मैं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूँ। फिर उसकी मॉम कह रही है कि, उसकी मॉम कहती है कि जब वो खुद ही पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप मतलब कि क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि हम उसके मॉम डैड है इसलिए फ़िक्र हो रही है। फिर उसकी मॉम कहती है कि हाँ फ़िक्र तो मुझे भी हो रही है, लेकिन क्या करे, वो मतलब कि मान ही नहीं रहा है। और गाइस उसके डैड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है डैड। और गाइस जो मिस्सू के डैड होते हैं ना, वो मतलब कि चुपके से उसकी मॉम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास मतलब कि हमें कल मतलब कि मेरी छुट्टी है, सो कल तुम मतलब कि मेरे साथ मंदिर में चलना। फिर उसकी मॉम कहती है कि मंदिर में क्यों। फिर जो उसके डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि इस मिस्सू को भी लेके चलना है। इस मिस्सू को मतलब कि हाथ में कोई ताबीज़ बाबीज़ बता मतलब कि लगा देता हूँ, जिससे मतलब कि ये मतलब कि कम से कम इसका पढ़ाई पे तो फोकस रहे, और कहीं पर भी नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ले तो भी मतलब कि उसके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर उसकी मॉम कहती है कि हाँ ठीक है चलते हैं। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, उसको गाइस कुछ भी पता नहीं था गाइस, वो सिर्फ अपने पापा के फ़ोन से खेल रहा था गाइस, और कुछ नहीं कर रहा था गाइस।
वो सिर्फ अपने पापा के फ़ोन से खेल रहा था। उसके पापा यहाँ पे टेंशन में है और गाइस वो खेल रहा है। वाह। सो गाइस वो दिन भी चला जाता है और गाइस दूसरे दिन वो लोग मतलब कि मिस्सो को ज़बरदस्ती से मंदिर लेके चलते हैं। और गाइस मिस्सो जाना तो नहीं चाहता था लेकिन जाना पड़ रहा था गाइस। और गाइस मिस्सो को मतलब कि वो मतलब कि धागा बांध देते हैं उसके हाथ में। जी हाँ गाइस, रेड कलर का धागा बांध देते हैं उसके हाथ में। और गाइस मिस्सो कहता है कि ये क्या है, ये क्यों बांध रहे हो। फिर जो मतलब कि उसके डैड कहते हैं कि ये तुम्हें मतलब कि बुरी शक्तियों से बचा के रखेगा। फिर मिस्सो कहता है कि ऐसा थोड़ी होता है। फिर उसके डैड कहता है कि ऐसा होता है। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो मिस्सो होता है ना वो घर वापस आ जाता है। और गाइस ऐसे वो दिन भी चला जाता है। और गाइस हम देखते हैं कि जो मतलब कि तीसरा दिन था ना उसके अंदर मतलब कि जो मिस्सो होता है ना वो कॉलेज मतलब कि स्कूल जाता है। स्कूल वूल ख़त्म करके वो सीधा रात को घर आता है। जी हाँ गाइस, रात को वो घर आता है। और घर पे आने के बाद उसके जो डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि हमें मतलब कि शादी में जाना है। सो तुम सब लोग मतलब कि तैयार हो जाओ। फिर जो मिस्सू होता है ना वो तो गाइस ऐसे काम में गाइस सबसे पहले नंबर पे गाइस, आपको पता है ना, सबसे पहले वो तैयार हो गया गाइस। वो तैयार हो गया और सब लोग मतलब कि तैयार हो जाते हैं। और गाइस जो मिस्सू के डैड होते हैं ना वो मतलब कि उनके पास एक बाइक थी। जी हाँ गाइस, उनके पास एक बाइक थी। वो चारों के चारों उस बाइक पे बैठ के गाइस शादी में चले जाते हैं। जी हाँ गाइस, शादी में चले जाते हैं। मिस्सो तो गाइस बहुत ज़्यादा खुश था। मिस्सो कहता है कि चलो आज पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी गाइस। उसको तो सिर्फ बहाना चाहिए पढ़ाई से बचने का। और गाइस वो जो शादी थी ना वो मिचिको के, जी हाँ गाइस, वो मिचिको के जो डैड थे ना उसके भाई के बेटे की शादी थी। जी हाँ गाइस, मिचिको के अंकल की शादी, मतलब कि मिचिको के अंकल के बेटे की शादी थी, उसके अंकल की नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो उसको बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि गाइस उसको मतलब कि उसको पता भी नहीं था। और जो मिचिको के डैड के जो मतलब मिचिको के अंकल जो थे ना गाइस वो मिस्सो के डैड के बहुत ही अच्छे दोस्त थे गाइस, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और गाइस उन्होंने मतलब कि मिस्सो के मतलब कि डैड और उसकी मतलब कि पूरे के पूरे मतलब कि पूरी की पूरी फैमिली को शादी में बुलाया था। और गाइस शादी में वो लोग जाते हैं। शादी में गाइस बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे गाइस। उनकी तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो कि करोड़पति गाइस, उतने मतलब कि उतने लेवल के गाइस वो लोग थे। बहुत ज़्यादा रिच, वेरी रिच गाइस। और मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी शादी की थी, बहुत ज़्यादा धूम से शादी की, बहुत ज़्यादा धूमधाम से शादी हुई थी गाइस, बहुत ज़्यादा धूमधाम से। और गाइस जो मतलब कि मिस्सो होता है ना वो गाइस वहाँ पे जो मतलब कि खाना रखा होता है ना गाइस, मतलब कि वो सीधा खाना खाने के लिए चला जाता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि अबे रुको यार, तुम क्या बेइज्जती करवाओगी क्या यहाँ पे हमारी। फिर मिस्सो कहता है कि क्या हुआ, मैं तो सिर्फ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ डैड। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते, हम थोड़ी देर के बाद जाते हैं ना खाना खाने के लिए, मुझे पहले सबसे मिल तो लेने दो। फिर जो मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है मिल लीजिए, जाइए डैड। और गाइस जो मिस्सो के मॉम और डैड होते हैं ना वो सबसे मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। और गाइस मतलब कि जो मतलब कि जिसकी शादी हो रही थी उसको कांग्रेस कहते हैं। और वो सब कुछ मतलब कि चलता है। और गाइस वहाँ पे गाइस बहुत सब कुछ था। और गाइस वहाँ पे जो मिचिको गाइस गोल्ड डिगर, आपको तो पता ही होगा ना, वो गाइस सोच रही थी कि तुमने मेरा प्रपोज़र एक्सेप्ट नहीं किया था ना, तुमने मेरा प्रपोज़र ठुकराया था ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा प्रपोज़र एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने मेरा प्रपोज़र एक्सेप्ट नहीं किया। अगर तुमने मेरा प्रपोज़र एक्सेप्ट कर लिया होता तो तुम्हें सब कुछ मिलता, लेकिन नहीं गाइस, उसको तो और कुछ नहीं चाहिए थे। मिस्सो ज़्यादा पॉपुलर था ना स्कूल में, इसलिए गाइस उसने मिस्सो को प्रपोज किया, लेकिन मिस्सो ने उसका प्रपोज़र रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से गाइस ये बदला लेने के मूड में है, रिवेंज लेने के मूड में है मिचिको। और गाइस जब मिचिको होती है वो मिस्सो के पास जाती है और मिस्सो कहता है कि हाँ हेलो। गाइस वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है मेरे को मतलब कि मिचिको के देख के। और गाइस जो मिचिको होती है ना उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मिचिको कहते हैं कि तुम रुको, तुम्हारी तो मैं वो हालत करती हूँ ना। तो गाइस जो मिचिको होती है ना वो अपने दोस्त को बुलाती है, मतलब कि 2 फ्रेंड्स को बुलाती है जो कि लड़की थी। और गाइस उनको मतलब कि पूरा प्लान बता देती है। और गाइस वो जो लड़की होती है ना वो दोनों के दोनों वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है,
और गाइस जो मतलब कि वो जो होती है ना मिचिको कहती है कि मित्सो जरा रुको तो सही, मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना है। फिर मित्सो कहता है कि हाँ बोलो। और गाइस वो कहती है कि ये लो, इससे मिलो, ये है मेरी दोस्त मैरी और ये है मेरी दोस्त क्रिस्टीना। फिर मिस्सो कहता है क्रिस्टीना। फिर वो कहती है कि हाँ, क्योंकि इसके जो मतलब कि डैड है ना, उसने मतलब कि फॉरेन की लड़की से शादी की, इसलिए इसका मतलब कि नाम क्रिस्टीना रखा है। फिर मिस्सो कहता है कि ओ अच्छा, वाह, बहुत ही अच्छी बात है। फिर जो मतलब कि मतलब कि जो मिचिको होती है ना, वो कहती है कि चलो हाथ तो मिलाओ। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है, और गैज मिस्सो उससे हाथ मिलाता है। और गैज वो मिस्सो को मतलब कि एक कोने में ले जाती है मिचिको, और मतलब कि वो दो लड़की है। और गाइस वहाँ पे मतलब कि मिचिको देखती है आसपास कोई है तो नहीं ना। और गाइस जो मिचिको होती है ना, जी हाँ गाइस, जो मिचिको होती है ना, वो कहते हैं कि मिस तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट न करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। फिर मिस्सो कहता है कि मैंने बोला ना कि मेरे को मतलब कि इसके अंदर मतलब कि कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर जो मतलब कि वो कहती है कि तुमने बहुत बड़ी मतलब कि भूल कर दी है, सोच लो अभी भी वक्त है। फिर मिस्सो कहता है कि मैंने बोला ना मतलब कि मेरे को तुमसे प्यार नहीं है, तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे करूँ। फिर मिची को कहते हैं कि सोच लो, मतलब कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा रिच है, तुम ये बात तो जानते ही हो। फिर मिस्सो कहता है कि मैंने बोल दिया ना नहीं तो नहीं, मैंने बोला ना कि मुझे नहीं करना है, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना है तो नहीं करना है। फिर मिजो को कहती है कि ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है। फिर मिसो कहता है कि आखिरी ख्वाहिश है, इसका क्या मतलब हुआ। फिर जो मिची को कहती है कि बताती हूँ, पहले बताओ। फिर मिसो कहता है कि हाँ मैंने बोल दिया ना, नहीं करना है, मतलब कि नहीं करना है मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट। फिर मिचू को कहती है कि तुमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ना करके। और गाइस जो मिची को होती है ना, वो क्या करती है कि मिसो का हाथ पकड़ लेती है और गाइस ज़ोर से चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ बचाओ। और गाइस मतलब कि वो जो होती है ना गाइस, इतना ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है ना गाइस, ये गाइस अगर उसके बाजू में कोई मतलब कि कोई बंदा हो ना, तो वो तो अब पूरा हार्ट अटैक से मर जाएगा गाइस। इतना ज़ोर से चिल्लाती है गाइस, वहाँ पे पूरी भीड़ जमा हो जाती है। और गाइस जो मतलब कि मिची को होती है ना, उसने मिस्सो का हाथ पकड़ के रखा होता है गाइस, मिस्सो का हाथ पकड़ के। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता, वो पा रहा होता है गाइस। और गाइस मतलब कि वहाँ पे मतलब कि सारे लोग आ जाते हैं, और मिस्चिको के डैड भी आ जाते हैं, और मिस्सो के डैड, सब लोग। शादी में कितने ज़्यादा लोग आते हैं आपको पता है ना गाइस, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और गाइस कहते हैं कि क्या हुआ मिचिको, क्या हुआ मिचिको, चिल्ला क्यों रही हो। फिर मिचिको कहती है कि डैड देखिए, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने की कोशिश की डैड। और गाइस मिस्सो तो गाइस देख के गाइस पूरा सदमे में चला जाता है गाइस, पूरा सदमे में गाइस, इतना ज़्यादा मतलब कि वो चौंक जाता है गाइस, उसे पता नहीं होता कि वो क्या करे। और गाइस मिस्सो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। फिर जो मिचिको होती है ना, वो अपने डैड को गले लगा लेती है और कहते हैं कि डैड इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। और गाइस वहाँ पे जो मिचिको की दोस्त होती है ना, मैरी और क्रिस्टीना, वो कहते हैं कि हम भी मतलब कि बोल रहे हैं कि हमने देखा है मिस्सुओ ने अपने आँखों से मतलब कि मिचिको का हाथ पकड़ा था, और मतलब कि उसने मिचिको को मिचिको के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, हमने छुड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। और गाइस जो सब लोग होते हैं ना, वो मिस्सो को देख रहे होते हैं। और गाइस मिस्सो के डैड तो भाई पूरे मतलब कि वो तो मतलब कि हिल भी नहीं रहे होते, वो क्या बोले उसको उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। वो तो सिर्फ मन में यही सोच रहे होते हैं कि मेरा बेटा कैसा भी हो, लेकिन ऐसी हरकत नहीं कर सकता। फिर मिस्सो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया अंकल, मैंने ऐसा नहीं किया डैड, आप समझाइए ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये झूठ बोल रही है, पता नहीं मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूँगी। और गाइस जो मिचिको होती है ना, वो गाइस अपने मतलब कि मन मन में मुस्कुरा रही होती है कि अब तो बेटा मिस्सो गया। और गाइस मिस्सो कहता है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और गाइस जो मिस्सो की मोम होती है ना, वो कहती है कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और उसकी बहन गांको होती है ना, वो भी कहती है कि मेरा भाई कैसा भी हो, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर सकता। और गाइस जो मिस्चिको के डैड होते हैं ना, वो गाइस मिस्सो को बहुत ही जोर से चाटा मार देते हैं गाइस, बहुत जोर से। और कहते हैं कि बदतमीज,
और गाइस मिस्सो जो होता है ना वो मतलब कि उस चाटे को मतलब कि चुपचाप सहन कर लेता है गाइस, वो कुछ भी नहीं बोलता है। और गाइस मिस्सो सिर्फ मन मन में यही सोच रहा होता है कि मिचिको ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो तो मिचिको को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की समझ रहा था, लेकिन उसने उसके साथ ऐसा किया। और गाइस उस शादी में युकिको भी आई थी, उसकी फैमिली भी आई थी, और उसकी जो मतलब कि युकिको की मॉम डैड, युकिको का जो मतलब कि बड़ा भाई है ना वो, और युकिको, वो चारों के चारों कहते हैं कि मिस्सो को हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, मिस्सो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मेरे को पक्का पता है कि मिस्सो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और गाइस जो मतलब कि वो होते हैं ना मिचिको के डैड, वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है मिस्सो ऐसी हरकत नहीं कर सकता है? ये लड़का कैसा भी हो लेकिन है बहुत शातिर, ये बहुत ज़्यादा चालाक है, आपको मतलब कि उल्लू बना रहा है, आप इस पे विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, ये एक बदतमीज़ लड़का है। और गाइस युकिको के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, मिस्सो को हम बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं, मिस्सो बचपन से ही हमारे घर में रहता है, मिस्सो हमारे मोहल्ले में रहता है, मिस्सो हमारे घर में आता जाता रहता है, आज तक उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, तो आपकी बेटी के साथ कैसे करेगा? मुझे तो लगता है कि आपकी बेटी ये सब कुछ कर रही है। मिस्सू ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और गाइस जो मतलब कि मिचिको के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि कुछ भी हो, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसा लड़का है। और गाइस मिस्सो के डैड होते हैं, वो कहते हैं कि चुप। गाइस वो जोर से बोलते हैं शट अप। वो कहता है कि मेरा बेटा कैसा भी हो लेकिन ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और गैस युकी मतलब कि जो मिचिको के डैड होते हैं ना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो मतलब कि मिस्सो के डैड का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या नहीं कर सकता, आपके बेटे ने इतनी बड़ी बदतमीज़ी की है, मुझे तो लगता है कि आप मतलब कि आपका पूरा मोहल्ला ऐसा है गाइस। वो गाइस ऐसा बोल देते हैं गाइस कि आपका पूरा मोहल्ला ऐसा है। गाइस मिस्सो के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि आप अपनी जुबान संभाल के बात कीजिए, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, इसका मतलब मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे लगता है कि आपकी बेटी ये सब कुछ बोल रही है। और गाइस जो मिचिको के डैड होते हैं ना, वो मतलब कि मिस्सो के डैड को मतलब कि जो होता है ना, वो चाटा मार देते हो, कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी के बारे में ऐसा बोलने की। फिर जो मिस्सो के डैड होते हैं वो कहते हैं कि आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। फिर जो मिचिको के डैड होते हैं वो कहते हैं कि हमने जो देखा है वो बोल रहे हैं। फिर में जो होते हैं ना गाइस मिस्सो के डैड, वो कहते हैं कि आपने क्या देखा है, आप तो उसकी सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ देख सुन के ही यहाँ पे आए हो, क्या आपने देखा है कि मिस्सो उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था या नहीं कर रहा था? और गाइस जो मतलब कि मिस्सो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है गाइस। जी हाँ गाइस, मिस्सो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने मिस्सो के डैड को चाटा मारा गाइस। गाइस मिस्सो जो होता है ना, वो गाइस सीधा जाता है गाइस, उसको गाइस पता नहीं क्या हो जाता है गाइस, मतलब कि उसको पता नहीं क्या हो जाता है, और गाइस वो सीधा जाके मिस्सो के डैड को मतलब कि पैरों मतलब कि मिचिको के डैड थे ना, उसके पैर पे लात मारता है और गाइस उसका कॉलर पकड़ लेता है। जी हाँ गाइस, मिचिको के डैड का कॉलर पकड़ लेता है और गाइस सब लोग देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तूने मेरे डैड को मारा। और गाइस मिस्सो के डैड को तो सिर्फ उसने एक चाटा मारा था, मिस्सो ने 10 चाट, जी हाँ गाइस 10 चाटे यानी 10 थप्पड़ उसके डैड के मुंह पे बजा दिया गाइस, उसके डैड के मुंह से खून निकल रहा था गाइस। और गाइस मिस्सो उसके डैड के गाइस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जोर से मतलब कि धक्का मारता है, जिससे उसके जो डैड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं, और जिसकी वजह से गाइस उसके जो डैड होते हैं ना वो पीछे खंभा जो होता है ना खंभा, वहाँ पे जाके टकराते हैं। और गाइस वो जो होते हैं ना गाइस मिस्सो के डैड, वो गाइस मिस्सो को पकड़ते हैं और गाइस मिस्सो को चाटा मार देते हैं और कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे कि बड़ों पे हाथ उठाने का, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे? और गाइस उस वक्त उसकी मॉम भी उसको नहीं रोकती है, उसके डैड को। गाइस जो मिस्सो के डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि तुम चलो, और गाइस मिस्सो के डैड होते हैं ना वो मिस्सो को मतलब कि वहाँ से मारते मारते, जी हाँ गाइस मारते मारते शादी से बाहर लेके आते हैं। मिचिको जो मतलब कि युकिको के डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि आप रुक जाइए गाइस, वो मिस्सो के डैड को रोकते हैं गाइस, क्योंकि मिस्सो के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मिस्सो के डैड कुछ कर नहीं सकते गाइस। मैंने बताया था ना गाइस उस एरिया के बारे में गाइस, मिस्सो जिस एरिया में रहता है गाइस वो लोग मतलब कि इतनी मतलब कि बुरी तरह से मतलब कि
गलती मतलब कि उनके पास कोई सबूत नहीं था मिस्सो को निर्दोष करने का, इसलिए गाइस मिस्सो के डैड ने सब कुछ सहा। गाइस सब कुछ सहा, कुछ भी नहीं बोले मतलब कि मिचिको के डैड को, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। और गाइस वो मिस्सो को मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि वो मिस्सो को मार ही डाले, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मिस्सो के डैड को, क्योंकि मिस्सो ने मतलब कि आज जो हरकत की थी ना उससे गाइस, मतलब कि मिस्सो ने मिचिको के डैड को मारा था ना, इस वजह से मिस्सो के डैड को गुस्सा आया। और गाइस जो युकिको के डैड होते हैं ना, वो मिस्सो के डैड को पकड़ लेते हैं गाइस, क्योंकि उनको पता था कि मिस्सो के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और गाइस युकिको के डैड कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था मिस्सो को मतलब कि निर्दोष करने का, इसलिए मतलब कि हमने सब कुछ सहा। अगर हमारे पास सबूत होता ना कि मिस्सो मतलब कि मिस्सो ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैं खुद मिचिको के डैड को थप्पड़ लगा देता। फिर जो मतलब कि मिस्सो के डैड कहते हैं कि मुझे उस वजह से मतलब कि बुरा नहीं लगा कि मिचिको के डैड ने क्या कहा, मेरी बेइज्जती उसका बुरा नहीं लगा, लेकिन उसने मिचिको के डैड को मारा। क्या मैंने उसे यही संस्कार दिए? क्या मैंने उसे मतलब कि यही सब कुछ सिखाया कि बड़ों पे हाथ उठाने का? फिर मिचिको के डैड कहते हैं कि उसने जो किया वो मतलब कि उसको मतलब कि गुस्सा आया कि उस आपको किसी ने थप्पड़ मारा, इसलिए वो आपका बेटा है, इसलिए उसको गुस्सा आया, आने का जायज़ है। फिर जो मतलब कि युकिको का भाई होता है ना, वो कहता है कि हाँ अंकल वो सब कुछ जायज़ है, वो सब कुछ जायज़ है कि उसने मिचिको के डैड को थप्पड़ मारा, कि क्योंकि उसने आपको थप्पड़ मारा, बिना वजह आपको थप्पड़ मारा, इसलिए उसका भी खून तो खोलेगा ना, इसलिए उसका भी खून तो गर्म होगा ना, इस वजह से उसने थप्पड़ मारा। और गाइस जो युकिको के जो डैड मॉम और गाइस मतलब कि जो उसका भाई होता है ना, वो मिस्सो के डैड को कैसे भी मिस्सो के डैड और मिस्सो को मतलब कि घर लेके आ जाते हैं। और गाइस वहाँ पे पूरा मोहल्ला गाइस पूरा का पूरा जो मतलब कि मिस्सो का एरिया था ना, वो सब लोग मतलब कि रॉकी के मॉम डैड बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जी हाँ गाइस, उस एरिया का जो प्रमुख होता है ना, वो भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि सच में उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। और गाइस ये बात अगर सिर्फ सुनी थी गाइस कि मिचिको के डैड ने मिस्सो के डैड को चाटा मारा, सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि आज हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसने मतलब कि उसकी औकात कैसे हुई कि उसने मतलब कि इतनी मतलब कि उसने थप्पड़ मारने की मतलब कि हिम्मत कैसे की। और गाइस वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि आज तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और गाइस सब लोग गुस्से में हो जाते हैं, गाइस सब लोग गुस्से में हो जाते हैं। फिर मिस्सो के डैड कहते हैं कि नहीं तुम लोग आप लोग मतलब कि लड़ाई करने बिल्कुल मत जाओ। फिर सब लोग देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना जाए। फिर मिस्सो के डैड कहते हैं कि क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ इसलिए मारा कि मेरे बेटे ने ऐसा सब कुछ किया है, जबकि मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। इस बात का मतलब कि मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बट उसने मेरे को थप्पड़ मारा। उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इस वजह से मैंने वो चाटा सहन कर लिया। लेकिन मेरे बेटे ने जो किया वो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और गाइस वो मिस्सो को मारने जाते हैं गाइस, लेकिन गाइस सब लोग मतलब कि उनको रोकते हैं। और गाइस मिस्सो को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है कि उसके डैड को उस पर विश्वास नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं है, जबकि उसके डैड मतलब कि उसको कुछ कहते नहीं है। उसके डैड को मिस्सो से भी ज़्यादा मतलब कि मिस्सो पे भरोसा है गाइस, उसके डैड और उसके मॉम को। लेकिन वो मिस्सो के सामने ये सब कुछ कहते नहीं है, मिस्सो को पता नहीं है गाइस, मिस्सो को कहते नहीं। और मिस्सो को सिर्फ यही लगता है कि मेरे डैड को मेरे पे भरोसा नहीं है। और गाइस मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि मैं क्या करता, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो और उसने मतलब कि मैंने जब कुछ किया ही नहीं है और वो आपको थप्पड़ मारे, क्या मैं ऐसे ही सहता रहूँ? क्या मैं कुछ बोलूँ नहीं? और गाइस मिस्सो के डैड को और भी ज़्यादा गुस्सा है। वो कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया कि बड़ों पे हाथ उठाने का? वो सब कुछ मैं संभाल लेता ना। और गाइस सब लोग मिस्सो के डैड को शांत करा रहे थे गाइस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे गाइस। और गाइस जो मतलब कि मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि अगर ऐसा है ना तो नहीं रहना मुझे यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से बहुत दूर। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो घर में जाता है और अपना मतलब कि पता नहीं वो मतलब कि अपना बैग लेता है और गाइस वहाँ से निकल जाता है अपने कपड़े वपड़े पैक करके। फिर वो जो उसके डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ। और गाइस बहुत सारे लोग मतलब कि मिस्सो को रोकते हैं गाइस, लेकिन मिस्सो किसी की भी नहीं सुनता है गाइस। मतलब कि मिस्सो को पकड़ते हैं गाइस, लेकिन मिस्सो उन सब को छुड़ा के गाइस
वहाँ से भाग जाता है। और गाइस जो मतलब कि रॉकी के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि रॉकी जाओ, मतलब कि मिस्सू को रोको। पता नहीं वो मतलब कि यहाँ से गुस्से में गया है, पता नहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। और गाइस जो रॉकी और मतलब कि उसके बाकी के दोस्तों के साथ मतलब कि रॉकी मिस्सू को ढूंढने के लिए निकल जाता है गाइस। और गाइस जो मतलब कि वहाँ के मतलब कि एरिया का जो प्रमुख होता है ना, वो गाइस मिस्सू के डैड को कहता है कि आपने ये क्या किया, वो घर छोड़ के चला गया है। फिर मिस्सू के डैड कहते हैं कि मुझे पता है वो वापस आ जाएगा। फिर सब लोग कहते हैं कि क्या। फिर मिस्सू के डैड कहते हैं कि हाँ, वो ऐसे बहुत बार मतलब कि घर छोड़ के गया है। जब वो 6 स्टैंडर्ड में था तब पहली बार गया था, लेकिन वो तब मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन वो 15 मिनट के बाद वापस आ चुका था। फिर 7 स्टैंडर्ड में वो एक बार गया था, फिर वो मतलब कि फिर से वापस आ चुका था। उस वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन वो मतलब कि 15 मिनट में वापस आ चुका था। फिर वो तीसरी बार गया था, फिर मेरे को डर नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था कि वो वापस आ जाएगा। फिर वो वापस आ गया, आधे घंटे के अंदर वापस आ गया। और वो मतलब कि 4 बार घर से भाग चुका है, लेकिन वो वापस आ चुका है। वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा और वो जल्दी से वो मतलब कि वापस आ जाएगा, मुझे पता है, मुझे उस पर भरोसा है कि वो वापस आ जाएगा। वो मतलब कि हर बार घर छोड़ के जाता है, लेकिन मतलब कि वो हर बार वापस आ जाता है। और गाइस जो मतलब कि सब लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है। फिर वो सब लोग कहते हैं लेकिन आपको मिस्सू पे इतना ज़्यादा भड़कना नहीं चाहिए था। और गाइस मिस्सू के डैड कहते हैं कि तो फिर मैं क्या करता। सब लोग क्या कहते कि क्या मैंने मिस्सू के यही संस्कार दिए, क्या मैंने मिस्सू को सिर्फ यही सिखाया, क्या मारना पीटना ही सिखाया और कुछ सिखाया ही नहीं है। फिर सब लोग कहते हैं कि हाँ, हम आपकी बात समझ रखते हैं, लेकिन अपने गुस्से पे भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। फिर जो रॉकी होता है ना गाइस, वो गाइस ढूंढता ढूंढता गाइस बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है और कहता है कि अबे मिस्सू मेरे भाई कहाँ है यार, तेरे को ढूंढ ढूंढ के मेरी हालत ख़राब हो गई है भाई, 10 मिनट हो गए भाई, अभी भी तुम नहीं मिल रहा है, कहाँ है मेरे भाई तू। और गाइस जो मतलब कि जो होता है ना रॉकी, जी हाँ गाइस रॉकी, वो गाइस सैम को कॉल करता है और कहता है कि मिस्सू शायद मतलब कि बम्बई के मतलब कि मुंबई चला गया हो, तो शायद बम्बई चला गया हो तो। और गाइस वो मतलब कि जो होता है ना, वो सैम को कॉल करता है और सैम कहता है क्या ये सब कुछ हुआ है। और सैम को भी पता चल जाता है और सैम कहता है कि रुक, मैं मतलब कि अभी के अभी मतलब कि अपने मतलब कि बाकी के दोस्तों के साथ बम्बई में खोजता हूँ, मतलब कि बम्बई के इस मतलब कि इलाके में खोजता हूँ, शायद मिस्सू पक्का हमें मिल जाएगा। और गाइस जो रॉकी होता है ना, वो कहता है कि हाँ उसे खोज। पता नहीं यार उसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है, गुस्से में वो घर से चला गया है यार। फिर जो सैम होता है वो कहता है कि तू डर मत, मैं उसे ढूंढ लूँगा, टेंशन मत ले। और गाइस जो रॉकी होता है ना, वो कहता है क्या वहाँ से मिला। और गाइस जो उसके बाकी के दोस्त होते हैं ना, वो कहता है कि नहीं मिला। और गाइस मतलब कि रॉकी के साथ मतलब कि 7-8 दोस्त थे, जी हाँ गाइस 7-8 मतलब कि लड़के थे गाइस। और जो सैम के साथ मतलब कि 6 से 7 मतलब कि लड़के थे, सब लोग मतलब कि मिस्सू को ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि बड़े लड़के भी, कबीर वबीर सब लोग ढूंढ रहे थे यार। युकिको का भाई कबीर, सब लोग मतलब कि बड़े बड़े मतलब कि जो लोग होते हैं ना, वो सब लोग एक दूसरे के दोस्त थे। इस वजह से सब लोग मतलब कि मिल के ढूंढ रहे थे मिस्सू को, लेकिन मिस्सू उनको कहीं नहीं मिलता। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस अभी इस स्टोरी का असली मोड इसके नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट होने वाला है। मैंने बोला था ना कि इस पार्ट से गाइस स्टोरी का असली मतलब कि इंटरेस्ट आपका जाग उठेगा। और गाइस नेक्स्ट पार्ट से गाइस इस स्टोरी का असली मोड स्टार्ट होने वाला है गाइस। सो देखने में गाइस मज़ा आएगा गाइस, क्या होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।